जीएसटीआर 1 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है अपडेट, आइए देखते हैं। आप जैसे ही जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो टेबल नंबर 12 है, एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसमें बेसिकली चेंजेस आया है। अब जैसे ही इस पे एंटर करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आप हम जनरली क्या करते हैं, एचएसएन कोड डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, प्रोडक्ट के डिटेल्स डालते हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है जो कि है इंपोर्ट एचएसएन डेटा फ्रॉम ई इनवॉइस। अगर आप ई इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं तो आप ई इनवॉइस से एचएसएन डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जितना भी डेटा रहेगा सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, आपको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ई इनवॉइस बेसिकली बी टू बी ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाए जाते हैं। तो आपका जो बी टू बी इन्वॉइसेस है वो तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी, बट जो बी टू सी इन्वॉइसेस है वो आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर और अच्छे से जानकारी चाहते हैं आप तो स्क्रॉल करके ऊपर आइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, ऑटो पॉपुलेशन फ्रॉम ई इनवॉइस एंड मैनुअल एंट्री। अगर ऑटो पॉपुलेशन की बात करें तो ये क्या बोलता है कि जैसे आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट एचएसएन डेटा फ्रॉम ई इनवॉइस बटन, आपका जो एचएसएन वाइज डेटा है ना ई इनवॉइस का, वो सारा डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जितनी बार भी इंपोर्ट इनवॉइस डेटा करेंगे, आपने टेबल नंबर 12 में अगर प्रीवियसली कुछ डेटा फिल किया है तो वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी अगर इंपोर्ट का क्लिक करते हैं तो आप जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आपने जो डेटा फिल किया है उसको प्रॉपर रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद ही इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पुराना डेटा जो है वो रहेगा नहीं, जो इंपोर्ट होगा डेटा वो डेटा आ जाएगा सामने आपके, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो उसे एडिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ई इंपोर्ट करने का प्रोसेस है ये 5 से 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली ले सकता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो पर्सन, मतलब जो ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, ये ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस वाला जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्शन उनके लिए इनेबल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है मैनुअल एंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई इनवॉइसेस का जो डिटेल है वो बी टू बी इनवॉइसेस के लिए रहता है, तो बी टू बी तो इंपोर्ट हो जाएंगे, बट बी टू सी के लिए आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। तो आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके मैनुअली एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हमें पता चली हैं कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करने के बाद कुछ एडिट करना है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, और आपका जो बी टू सी के इन्वॉइसेज हैं वो अगर आप मैनुअल एंट्री करना चाहते हैं तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें एचएसएन डेटा का जो रिकंसिलेशन है, वो रिकंसिलेशन कैसे होगा, तो आपको सामने एक फीचर देखने को मिल जाता है, डाउनलोड एचएसएन एक्सेल, उस पर क्लिक करके आप रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ दिखता है वो भी दिखा देते हैं। जैसे टेबल ओपन करते हैं ना, यहाँ पे दिखता है डाउनलोड एचएसएन एक्सेल, इस पे क्लिक करके आप एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रॉपरली उसको रिकंसाइल भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अपडेट समझ में आया होगा, या और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।